मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है। मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। कटिंग ऑफ देयर फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। द साइकिल ऑफ वायलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन मस्ट कम टू एन एंड। बताइए इसमें मुस्लिम शब्द कहां है? आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सुनिए, अब सुनिए, आपको फोन देखना पड़ रहा है आज। फोन नहीं, अब सुनिए, लपेट लिया आज आपकी कलाई खोली। मध्य प्रदेश में शांत रहिए, सुनिए, तमाम जगह सरकार है, छत्तीसगढ़ में ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए। वक्त ऐसा बदलता है कि आदमी अपने पुरखों की बात की भी ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाता है। वे बिल के द्वारा शपथ लेकर यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर भारत का संविधान नहीं था, दोनों अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। नौरंगी ये सियासत में दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के मशहूर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत को। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जब सुप्रिया सुनीत किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाती हैं तो वो सामने वालों को भी नहीं बोलने देती हैं और उनसे लड़ने लगती हैं। वही चीज आज ये सुधांशु त्रिवेदी के साथ भी करती हैं। लेकिन आज सुधांशु त्रिवेदी अपने फुल मूड में होते हैं और सुप्रिया सुनीत को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होगी, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ मैनिफेस्टो में कहा है कि 370 की वापसी। अब आप उनके साथ अलायंस में हैं। अब ये बताइए कि आपका भी स्टैंड वही है? ये माना जाए कि कांग्रेस चाहती है 370 की वापसी हो? कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का CWC हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और जिस वक्तव्य का आपने यहां पर उल्लेख किया कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए, बिल्कुल हमारा स्टैंड वो तो है। 370 की वापसी नहीं चाहती कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष फेयर इलेक्शन है जम्मू तो फिर आप कश्मीर उस में। पार्टी के साथ अलायंस में जो 370 वापस चाहती है? ऐसे बहुत सारे अलायंस होते हैं जो देश काल परिस्थिति को देखकर किए जाते हैं और तो देश काल परिस्थिति को देखकर तो इतने विभाजनकारी और इतने नफरती लोगों को देश दूर काल रखना और परिस्थिति जरूरी को है। देखकर बीजेपी भी PDP के साथ कर लेती है मैं आपको अलायंस। बात समझाने की इसलिए दूर रखना जरूरी है ऐसे लोगों को। देश काल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बटने और कटने की बात करते हैं। जब आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बटने और कटने की बात करते हैं। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है ये मैं जानना चाहती हूं बीजेपी से। मैं एक सिंपल सी चीज पूछना चाहती हूं, क्या हमारा देश, भारत के लोकतंत्र पे मुझे बहुत विश्वास है, उसका आप अपमान करते हैं ये कहकर यहां पे लोग कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहां पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है क्योंकि इस देश के लोग, लोकतांत्रिक लोग, वो परिस्थिति नहीं बनने देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इन्होंने कहा कि भारत में कोई कट नहीं सकता। ये कश्मीर में क्या हुआ था? कहा गया था ना 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया था। तो ये तो हकीकत है। ये बताइए, उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया। केवल 80 साल पहले जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन पश्चिम बंगाल में था वही पूर्वी बंगाल में था। तो 75% SC, ST, OBC थे ना, वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? हाँ, बता रहे, कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो गए। 2 ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो 32% थी, अगर आज 7% पे आ गई तो वो 25% जमीन खा गया और 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पे प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है। कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। बस ये समझने के लिए काफी मैंने है। आपको एक मिनट, मैंने आपको ये बात, एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। अच्छा, क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। इन्होंने कहा था ट्वीट की बात, तो मैं बता देता हूं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए, कांग्रेचुलेशन टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ऑन बीइंग स्वॉर्न इन एज हेड ऑफ द बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, ए स्विफ्ट रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलसी इज नीड ऑफ द आवर। अब आइए साहब गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए, द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल बाय कटिंग ऑफ देयर फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। द साइकिल ऑफ वायलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन मस्ट कम टू एन एंड। बताइए इसमें मुस्लिम शब्द कहाँ है? नहीं, ढूंढिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था, आप झूठ बोल रहे थे, आप पकड़ लिए गए, अपनी ही ट्वीट में पकड़ लिए गए, अपनी ही बताई हुई ट्वीट में पकड़ लिए गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आप एंकर हैं, आपने सुना था इनका वक्तव्य। इन्होंने क्या कहा सुप्रिया जी, आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए। मैंने बोला आप दिखाइए, मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं मैंने है, बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है कि इनकी झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है। एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई आप झूठ बोलने की ऐसी मैंने आदत पड़ गई शांति से है। बैठा, यूएनजीए पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी। मैंने नहीं डिस्टर्ब किया था। अब मैं पूरी बात कर अरे झूठ की थोड़ी कलई तो खोलने अरे दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है, सोनिया गांधी के अखबार में आर्टिकल है, प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जय फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हाथ कंगन को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। हमारा अपना मानना है, बिहार में एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ फैक्ट्स आए, उस फैक्ट्स को देश ने देखा। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश के इकोनॉमिक स्फीयर में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में, CEO बनने में, मीडिया में, तमाम जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आधिकारिक तौर पर भी नहीं। मिस इंडिया में भी नहीं है। आपने कर्नाटक मिस इंडिया में भी नहीं है और इसको हंसने की बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, अब आप सुनिए मेरी बात। ये हंसी का वक्तव्य नहीं है। आपको ये लगा फुस से आपने हंसा, ये हंसी का नहीं। क्यों? क्या सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण या अपर कास्ट औरतें ही सुंदर हैं? क्या इस देश की दलित, क्या इस देश की, एक मिनट, क्या इस देश की आदिवासी, क्या इस देश की पिछड़ी लड़कियां सुंदर नहीं है? बला की खूबसूरत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बात ये कह रहे थे राहुल गांधी, सेक्सिस्ट बीजेपी ने बात उठाई मिस इंडिया की। तो दिक्कत की बात क्या है कि बीजेपी का जो मत है वो साफ नहीं हो पा रहा है। आपने चुप कर बे कुत्ते। अरे आप वोट पर चले गए, आपको याद ही नहीं है। अरे भाई पता नहीं क्या आपको लेकर आए आज। अब सुनिए आपको फोन देखना पड़ रहा है आज। फोन नहीं, अब सुनिए, लपेट लिया आज आपको। आज भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आपकी कलाई खोली है मैंने अच्छी, बार बार आपको फोन देखना पड़ रहा है। रुकिए, अरे आप क्या फोन वोन देख रहे हैं? माने इस महान देश के महान नागरिक अपनी तई को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं। सुधांशु जी, यूपी में सरकार है, मध्य प्रदेश में है, शांत रहिए, सुनिए, तमाम जगह सरकार है, छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे। वहां पर सर्वे का नाम सुन के सांप सूंघ जाएगा। क्यों भाई? ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी अभी बताऊं? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर, 1901 में 2378 जातियां। लच्छेदार झूठ नहीं, एक एक फैक्ट बोल रहा हूं। रुकवाई नेहरू ने। नेहरू का 61 का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ा। जब राजीव गांधी पंचायती राज लाए और उसमें विमेंस रिजर्वेशन की बात थी, 5 वोट से वो हराया गया था। 5 बीजेपी के लोग थे, इसके खिलाफ थे, अब लेकर आए। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति में, राजनीति इज अ डायनामिक थिंग, इट मस्ट चेंज। अभी इन्होंने बोला कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे। बोलो भाई, कुछ भी बोलने लगती है। राजीव गांधी के जमाने में बीजेपी के सांसद ही 2 थे। राजीव गांधी का हम पकड़ लिया गया, झूठ छोड़िए, आपके जैसे लोग बोलने लगती है। आज सुनिए, अब बताता हूं, 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरीज थे। कितने थे बताइए? SC ST 0 ST 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे कैबिनेट, आप बोल रही थी, मैं एकदम शांत रहा, आपने अपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार के कितने कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए,
भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके। 10 साल से झुंझुना बजा रहे हैं, अभी भी झुंझुना इन्होंने बजा कहा रहे हैं। कि वक्त बदल बजाओ जाता झुंझुना, है। बजाओ देखिए वक्त ऐसा बदलता है कि आदमी अपने पुरखों की बात की भी ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कहा नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट प्लान में वेवेल के द्वारा शपथ लेकर यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर। भारत का संविधान नहीं था। बोलो, ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे अपने घर जाना है। सुप्रिया जी बोलिए 1946 में। सुधांशु जी, यहाँ पर बैठा हुआ 4 साल का बच्चा भी जानता है कि अंग्रेजों से लड़ाई किसने लड़ी, शहादत किसने दी, तिरंगे में खून कांग्रेस किसका का शामिल नेता है? जो गोली से आपका मारा नहीं गया हो, है। एक आपके कांग्रेस का व्यक्ति नेता ने जो फांसी फांसी हुआ हो, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। एक आपके कांग्रेस का लोगों ने नेता को अंग्रेजों काला की पानी बुक हुई नहीं है। लड़ी। आपके लोगों ने फांसी नहीं लड़ी। समाप्त हो रही आपके है। लोग गांधी के हत्या अरे करते हैं। जिन्होंने आप गोडसे लड़ाई को लड़ी, पुजारी सारा हैं। उनको मिल गया। ऐसे होते हैं गोडसे कि के उसमें पुजारी एक हैं। बार बैठ गोडसे जाए, कोई से फिक्र करते नहीं हैं। है। नौरंगी ये सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर में थे। गांधी के आगे जिन्होंने न गोली खाई, न फांसी चढ़े, न काला पानी हुए, वही तो आजादी। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिबेट के बारे में आपका जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।